आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित नहीं है। तो स्टूडेंट हमें बताना है कि कौन सी कोशिकाएं जो है अगुणित नहीं है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। ऑप्शन बी है स्टूडेंट शुक्राणुजन। ऑप्शन सी है शुक्राणु प्रसु और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑप्शन ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट देख लेते हैं सबसे पहले शुक्राणु जनन को। तो लिखते हैं यहाँ पर शुक्राणु जनन या स्टूडेंट इसे कहा जाता है शुक्र जनन। अब स्टूडेंट शुक्र जनन या शुक्राणु जनन जो है मानव नर के प्राथमिक लैंगिक अंग अर्थात वृषण के अंदर होने वाली क्रिया है जिसके द्वारा स्टूडेंट शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट यह किसके द्वारा होता है? शुक्र जनक नलिकाएं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या स्टूडेंट वृषण की शुक्र जनक नलिकाएं। तो लिख लेते हैं शुक्र जनक नलिकाएं जो है स्टूडेंट, इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें नर जर्म कोशिका कहा जाता है या स्टूडेंट शुक्राणुजन कोशिका इन्हें कहा जाता है। तो लिख लेते हैं शुक्राणुजन कोशिका होती है स्टूडेंट। शुक्राणुजन कोशिका जो है स्टूडेंट यह क्या करेगी? सबसे पहले स्टूडेंट्स समसूत्री विभाजन के द्वारा यह अपनी संख्या में वृद्धि करती है। तो ये हो जाती है गुणन प्रावस्था। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कौन सा विभाजन होगा स्टूडेंट? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है स्टूडेंट्स। और यह जो प्रावस्था होगी यह गुणन प्रावस्था होती है जिससे कि स्टूडेंट आगे की ओर क्या बनती है? और ज्यादा संख्या के अंदर द्विगुणित स्टूडेंट, क्योंकि शुक्राणुजन कोशिका यह द्विगुणित होती है स्टूडेंट और यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ है और आगे की ओर भी शुक्राणु जननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं ये कौन सी कोशिकाएं बनी है समसूत्री विभाजन के द्वारा? शुक्राणु जननी कोशिकाओं का स्टूडेंट्स निर्माण होता है। अब स्टूडेंट इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन में स्टूडेंट प्रवेश कर जाती हैं। तो ये क्या करेंगी? इनमें से कुछ कोशिकाएं ए प्रकार की कोशिकाएं तो स्टूडेंट दोबारा समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं और यह जो स्टूडेंट क्या कहलाता है? यह गुणन प्रावस्था कहलाती है। तो ये तो हो गया गुणन। शुक्राणुजन कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। और बी प्रकार की कोशिकाएं जो है, ए प्रकार की कोशिकाएं तो स्टूडेंट दोबारा समसूत्री विभाजन करेंगी और बी प्रकार की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये बी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करेंगी तो सबसे पहले अंतरावस्था में प्रवेश करती हैं जिसमें स्टूडेंट ये वृद्धि करती हैं जिससे कि कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो कोशिका बनेगी इसे कहा जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो लिख लेते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका स्टूडेंट, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो है स्टूडेंट इसके अंदर प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे स्टूडेंट आगे की ओर द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूं इसे। तो यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 चरणों में स्टूडेंट संपन्न होता है। तो लिख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन स्टूडेंट यहाँ पर हो रहा है पहला और इसके द्वारा स्टूडेंट 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन अगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है स्टूडेंट द्वितीयक शुक्र कोशिका या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका स्टूडेंट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब स्टूडेंट द्वितीयक शुक्राणु कोशिका जो है इनके अंदर भी क्या होगा? इनके अंदर स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। तो बना लेते हैं इस प्रकार से अर्धसूत्री द्वितीय के द्वारा स्टूडेंट 4 शुक्राणु प्रसु कोशिकाओं का या शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये भी स्टूडेंट क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो लिख लेते हैं ये क्या बन गया स्टूडेंट? ये 4 कोशिकाएं गोल कोशिकाएं एचल कोशिकाओं का निर्माण होता है स्टूडेंट। इन्हें कहा जाता है शुक्राणु पूर्वी या स्टूडेंट इन्हें शुक्राणु प्रसु के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट इनके अंदर होगा कायांतरण और कायांतरण के द्वारा क्या होगा स्टूडेंट? ये स्टूडेंट शुक्राणुओं का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु निर्माण कर देंगे और ये होता है कायांतरण के द्वारा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये तो है शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्वी, इनका निर्माण हुआ है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होता है। तो हम देख सकते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं यहाँ पर
द्विगुणित है और कौन सी अगुणित है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। स्टूडेंट प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका ये केवल वृद्धि के द्वारा बननी है। शुक्राणु जननी कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अभी भी शुक्राणु जननी कोशिकाओं के समान ही है। इसकी गुणिता स्टूडेंट द्विगुणित होती है। यह कोशिका स्टूडेंट क्या है, यह तो द्विगुणित है स्टूडेंट। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अगुणित नहीं है। तो स्टूडेंट यह अगुणित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ स्टूडेंट शुक्राणुजन। तो शुक्राणुजन कोशिकाएं जो है स्टूडेंट, शुक्राणुजन कोशिका बिल्कुल स्टार्टिंग से हम चलें तो शुक्राणुजन कोशिका आती है स्टूडेंट, यह पाई जाती है स्टूडेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनक नलिकाओं की जननिक उपकला में स्टूडेंट्स। और यह क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, सही होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है शुक्राणु प्रसु। तो शुक्राणु प्रसु आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी दिया हुआ स्टूडेंट ए और बी दोनों बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट। इसके अंदर ऑप्शन ए और बी दोनों को समाहित कर लिया गया है। तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।